Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to tell you about structure of protein. Our topic is structure of protein. प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तो इसकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डिपेंड करता है। ये बता प्रोटीन की स्ट्रक्चर ये चीज़ फाइंड आउट होगी कि कौन सा अमाइनो एसिड्स जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर बना। कुछ अमाइनो एसिड्स के नंबर्स पर डिपेंड करती है कि एक प्रोटीन की तादाद कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस के कुछ अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसके ऊपर बता करती है। अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड्स होंगे तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेंज अरेंज करेंगे। और अपॉन द शेप विच इज़ मॉलिक्यूल अजीम एज चेन फोल्ड इनटू फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म। उसके बाद जो है फाइनल कॉम्पैक्ट फॉर्म एक प्रोटीन की बनती है फोल्डिंग होकर चेन जो है मॉलिक्यूल की, जो कि उसको एक डेफिनेट शेप देती है। एक तो इसमें पैराग्राफ में जो बात बताई गई है कि प्रोटीन की नंबर पर, अमाइनो एसिड्स के नंबर पर और उसके सीक्वेंस पर, यानी कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से मुराद है कि कौन सा अमाइनो एसिड्स है ऐसा, क्योंकि अमाइनो एसिड्स भी अपनी नेचर के हिसाब से जो है वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। कुछ एसिडिक नेचर के हैं, कुछ बेसिक नेचर के हैं। तो उनका सीक्वेंस जो है अमाइनो एसिड का वो बहुत डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोटीन को कौन सी स्ट्रक्चर बनानी है। तो इसके ऊपर एक तो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। देन इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसके 4 लेवल हैं। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वो 4 लेवल जो हमने पहले देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, वो 4 लेवल हैं जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर के हैं। ये इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से जो है वो अटैच होते हैं। इसमें कंप्राइज नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फ्रेडरिक साइंगर उस साइंटिस्ट का नेम था जिसने सबसे पहले अमाइनो एसिड्स का प्रोटीन में से जो है सीक्वेंस को डिस्कवर किया। उस साइंटिस्ट का नाम था एफ सैंगर या फ्रेडरिक सैंगर, उस साइंटिस्ट को कहते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात आती है। इसमें जो एग्जांपल दी हुई है इंसुलिन की, कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड्स इन 2 चेन्स, 2 चेन्स में जो है अमाइनो एसिड्स अरेंज होते हैं। वन चेन हैड 21 अमाइनो एसिड्स एंड अदर चेन हैज 30 अमाइनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो इंसुलिन की एग्जांपल दी गई है। चेन ए और चेन बी, 2 चेन्स बताई गई हैं और उनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिज को दिखाया गया है कि इस तरीके से जो है जुड़ी होती है। और 7 एग्जांपल हीमोग्लोबिन की दी गई है। तो इसमें से जो हीमोग्लोबिन है, दिस इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें 4 डिफरेंट चेन अटैच हो रही हैं। और ये जो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें जो है वो लीनियर सीक्वेंस होता है। तो ये आपको इंसुलिन की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। और इसके अंदर जो है 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं 2 चेन्स के अंदर। 21 अमीनो एसिड्स एक चेन में पाए जाते हैं और 30 अमीनो एसिड दूसरी चेन में पाए जाते हैं। और दोनों चेन्स का आपस में डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए से जो है वो जुड़ी होती हैं। टोटल मैंने बताया 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और 2 चेन्स हैं। एक चेन में 21 अमीनो एसिड, दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड, दोनों मिलकर 51 अमीनो एसिड्स बना देंगे इंसुलिन को। हीमोग्लोबिन की एग्जांपल जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आती है। तो इसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स। हर अल्फा चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं। तो 141 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 146 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल जो है 2 अल्फा चेन्स होती हैं। और जी इसके अंदर जो है वो आपके मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड होते हैं। तो 2 अल्फा चेन होती हैं, 141 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 146 अमीनो एसिड्स हर एक बीटा चेन में हो गए। और 146 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास 574 समथिंग जो है अमीनो एसिड्स आ जाएंगे हीमोग्लोबिन चेन में। और 4 चेन होती है और हीमोग्लोबिन की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। देन साइज ऑफ द प्रोटीन, मैंने बताया कि प्रोटीन का साइज क्या चीज़ डिटरमाइन करती है, कि डिटरमाइन करती टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स और नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, कौन सा अमीनो एसिड्स लगा है और
मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स की कौन सा लगा है, इसके मुराद के अमीनो एसिड्स अपनी नेचर के एतबार से डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ जो है एरोमेटिक नेचर के होते हैं। तो अमीनो एसिड्स भी अपनी नेचर के हिसाब से जो है डिफरेंट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्रोटीन का कि कौन सा अमीनो एसिड्स लगा है और कितने अमीनो एसिड्स लगे हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती हैं वो 10,000 हैं, और वही वो 20 अमीनो एसिड्स से मिलकर बनी होती है, यूनिक जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन को डिटरमाइन किया जा सकता है न्यूक्लियोटाइड डीएनए से। दिस इज आप पढ़ेंगे आगे जाके सेकेंड ईयर के अंदर ट्रांसलेशन जो प्रोटीन बनती है डीएनए से, बेसिकली प्रोटीन बनती है। आपका जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को बनाने की। तो डीएनए जो है आपका उससे जो है हम प्रोटीन के सीक्वेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल डीएनए के सीक्वेंस है एटीजी। एटीजी से मुराद होता है एटीजी डीएनए है और ये एक अमीनो एसिड्स को बनाता है जिसका नाम होता है मैथ्यूनिन। आपका जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स होता है उसका नाम होता है मैथ्यूनिन हर एक प्रोटीन के अंदर, और एटीजी अमीनो एसिड्स जो है उसके अंदर डीएनए का सीक्वेंस होता है। तो डीएनए का सीक्वेंस से हम प्रोटीन के सीक्वेंस का पता कर सकते हैं। देन इसके बाद जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द अमीनो एसिड्स। जी, अमीनो एसिड्स की अरेंजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अरेंजमेंट जो है नहीं उस तरीके से होगी तो हम कहेंगे कि उस एरिया में म्यूटेशन आ गई। क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है ना अरेंजमेंट के ऊपर एक मास्टर लेवल पर वर्क किया था, एक रिसर्च की थी। तो उसमें जो है मैंने ये फाइंड किया, क्योंकि हर अमीनो एसिड्स का एक अपना जो है रोल होता है स्टार्टिंग में। तो जैसे ही अब ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हीमोग्लोबिन जो आपकी जो प्रोटीन होती है उसका काम है कि उसने ऑक्सीजन को कैरी आउट करना है। हमने चैप्टर 14 के में भी पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन जो है प्रोटीन उसका काम है कि उसने ऑक्सीजन को कैरी करना, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाना है। अब इसमें 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो 4 डिफरेंट चेन्स में होते हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। हर अल्फा चेन में भी लिखा था कितने अमीनो एसिड होते हैं और बीटा चेन में भी मैंने आपको पता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल जो है 574 के राउंड अबाउट आपके पास अमीनो एसिड्स आ जाएंगे। तो इसमें हर एक अमीनो एसिड्स का अपनी जो है जगह पर लगे होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए, प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हाईली स्पेसिफिक होता है और हर प्रोटीन का अपनी जगह पर लगे होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल कंडीशन में देखें वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, दे आर अमीनो एसिड्स, और ग्लूटामिक एसिड ये नॉर्मल पोजीशन है कि नॉर्मल चेन में ये अमीनो एसिड लगा होता है। लेकिन अगर किसी नागहानी सूरत हाल में या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बॉडी में म्यूटेशन आ जाती है तो अमीनो एसिड्स का नंबर जो है वो चेंज हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड की जगह अगर तो वैलिन लग जाए तो उसमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो प्रोटीन का जो फेल हो जाएगी कि वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा और पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। इसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं कि उसकी जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन है कि उस कंडीशन में इसमें ब्लड की हेल्थ की देखें वो शक्ल जो होती है वो सिकल जैसी होती है। सिकल कहते हैं हम आपने देखा होगा वो जो है प्लांट्स को काटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं गाँव में, तो उसको सिकल कहते हैं। ये देखें इसकी सिकल जैसी शेप हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में ये शेप है, और जब आमतौर पर इस आपकी हीमोग्लोबिन प्रोटीन में म्यूटेशन आ जाएगी तो म्यूटेशन के बाद ये सिकल जैसी शेप हो जाएगी। सिकल स्टैंड फॉर दारंती भी इसको बोलते हैं कि जो जिससे प्लांट्स को हम काटते हैं, जो काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देखें इसकी उस दारंती जैसी जो है शेप हो गई है, और इसमें ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, और उसका फंक्शन हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या है कि उसने बॉडी में जो है ऑक्सीजन को लेके जाना है, उस प्रोटीन का काम। अब उस प्रोटीन में 574 अमीनो एसिड्स लगे होते हैं 4 डिफरेंट चेन में। हर एक चेन में एक अमीनो एसिड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए। अगर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होगा
तो उस कंडीशन में म्यूटेशन आ जाएगी, तो इसमें ऊपर वाली पूरी चेन सेम है। अब देखें कि जो डिजीज कंडीशन है जिसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाता है और प्रोटीन जो है ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैरी आउट नहीं कर पाती, उसमें ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड बदल जाता है वैलीन अमाइनो एसिड्स में, और ये म्यूटेंट अमाइनो एसिड है जिसको कहते हैं रिजल्ट म्यूटेशन के नतीजे में ये अमाइनो एसिड जो बनेगा उसको हम म्यूटेंट कहेंगे। और इस कंडीशन में जो है रेड ब्लड सेल की शक्ल जो है वो सिकल जैसी हो जाती है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन हम उसे कहेंगे कि वो दरंती जैसी शक्ल हो जाती है उसकी, और उस कंडीशन में वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा और डेथ भी हो सकती है पर्सन की। तो प्रोटीन का जो है स्पेसिफिक ऑर्डर जो है अरेंजमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अरेंजमेंट जो है प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि जैसे एक अल्फा चेन है, अल्फा चेन एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजुअली डू नॉट लाई फ्लैट, उसमें प्रोटीन फ्लैट नहीं होती बल्कि एक स्पाइरल शेप में आ जाती है या कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है जिसको हम हेलिक्स कहते हैं। प्रोटीन जो है उसकी कॉइलिंग होनी हो जाती है और उसकी प्रोटीन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसकी स्ट्रक्चर। तो इसमें देखें प्रोटीन की कॉइलिंग होनी शुरू हो गई, हेलिक्स इस हेलिकल स्ट्रक्चर प्रोटीन को कहते हैं। तो अल्फा हेलिक्स, अच्छा ये भी अमीनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड करती है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं अगर तो वो आ जाएं तो उस वजह से प्रोटीन बेंडिंग होनी शुरू हो जाती है, प्रोटीन में स्पाइरल शेप होनी शुरू हो जाती है। और एक देखो इस जगह पर एक यहाँ से लेकर इतना एक स्पाइरल है, इसमें 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, 1 2 3 और ये हाफ अमीनो एसिड इधर से शामिल होगा। तो एक जो स्पाइरल होगा इसके लिए एक बल होगा, इस एक हेलिक्स के लिए 3.6 अमीनो एसिड्स जो हैं स्ट्रक्चर में होंगे। और स्पाइरल फॉर्मेशन जो है प्रोटीन के स्पाइरल फॉर्मेशन है इसमें 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं एक टन के अंदर, जो इस 1 टन में 3.6 अमीनो एसिड्स लगे होंगे, अरेंज होंगे। देन अल्फा हेलिक्स आती है और बीटा प्लेटेड शेड आती है। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपकी अल्फा हेलिक्स है उसमें तो इसी तरह हेलिकल स्ट्रक्चर होती है और 3.6 के बाद एक टर्न आती है। अब इसमें जो है आमतौर पर आपने पेप्टाइड देखा है कि प्रोटीन के अंदर जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा अगर उस पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा CN लिंकेज के अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाए जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखो OH के साथ इधर अटैच है, इस स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमें पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो अपने हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनता है अमीनो एसिड्स के दौरान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और इस वजह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन शो करती है और हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबलाइज होती है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। देन दूसरी हम कहते हैं कि बीटा प्लेटेड शीट है। एक प्रोटीन की अगर शीट जो है वो इधर से आके बेंड हो जाएगी, कुछ अमीनो एसिड्स के बाद अगर प्रोटीन की शीट जो है वो बेंड हो जाए, बेंड होके वो दूसरी अपनी ही शीट के साथ जो है बॉन्डिंग कर ले, हम जिसे कहते हैं अपनी ही शीट के साथ वो जुड़ जाए तो उसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। तो ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बेंडिंग हुई और बेंडिंग होने के बाद जो है इसने ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली और हम इसे कहेंगे कि इसने बीटा प्लेटेड शीट बना दी है। इसमें क्या होता है कि ये स्पाइरल तो होती है प्रोटीन की, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन इसमें ये दो चेन बन जाती होती है, एक ही चेन है, एक ही चेन बेंड होके हुई होती है और आप आमने सामने जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाती है। तो उसको हम बीटा प्लेटेड शीट कह देते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक ही चेन के अंदर बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये बीटा प्लेटेड शीट है। तो ये फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, इसमें जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो फोल्ड कर जाती है और वो बैंड हो जाती है। देन हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट में जो है आपके पास जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए जस्ट लीनियर चेंज इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें अल्फा शीट और बीटा शीट में देखे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी। अब जो आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होता है कि इसके अंदर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी, ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर।
टर्शरी स्ट्रक्चर जो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी आ गया, डाइसल्फाइड, दो सल्फर के दरमियान जो बाइंड बनता है उसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। डाई का मतलब दो है, सल्फाइड जो दो सल्फर आपस में मिल के ये ब्रिज बनाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम डाइसल्फाइड बॉन्ड या ब्रिज कहते हैं। तो ये एक ही प्रोटीन की चेंज है और ये आपस में क्वाइलिंग करेगी और क्वाइलिंग करने के बाद उसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा। तो ये 3 टाइप्स के जो बॉन्ड हैं, ये इसको आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड हम कह दें। ये प्रोटीन के बॉन्ड जो है प्रोटीन की स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एंजाइम्स, हमारी एंटीबॉडीज, हम हार्मोन्स इसी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर में। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसमें फोल्डिंग करती है, बेंडिंग होती है, फोल्डिंग होती है चेन की, और अपने ही इर्द गिर्द अच्छे तरीके से, जिस तरह हम कहते हैं कि उसकी क्वाइलिंग शुरू हो जाती है, अपनी वो बेंड करना शुरू कर देती है। और ये जब आपने इस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करना है तो आपने इसमें बॉन्डिंग का जरूर लिखना है। पहले में लीनियर था, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा डाइसल्फाइड और आयनिक बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व होगी। जो आपकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होगी, टर्शरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि ज़्यादा जो है मोस्ट स्टेबल टर्शरी कन्फर्मेशन इन विच हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स आर बरीड इनसाइड विच वाइल हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड और ऑन सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक जो होते हैं वो बरीड इनसाइड अंदर वाली स्ट्रक्चरों के ऊपर होते हैं। और जो एक्वियस इन्वायरमेंट होता है हमारा, अगर पानी के अंदर प्रोटीन जाएगा तो उसमें बता रहा है कि हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग। तो पानी में अट्रैक्ट करने के लिए फिर इसको हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी है ना, मैंने आपको बताया हर अमीनो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी है। तो पानी के अंदर जब प्रोटीन जाएगी, पानी वाले एनवायरनमेंट में, एक्वियस एनवायरनमेंट का मतलब है जब पानी के अंदर जाएगी टर्शरी स्ट्रक्चर, तो उसमें जो है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स अंदर वाली साइड के ऊपर लगे होंगे, इन साइड बरीड होंगे, जबकि हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स जो होंगे वो सरफेस के ऊपर होंगे, ऊपर वाली सतह के ऊपर नजर आपको आएंगे। ये टर्शरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। देन इसके बाद प्रोटीन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। क्वार्टरनरी, जिसको हम टर्शरी के बाद कहते हैं, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। इसमें डिफरेंट, अगर तो डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर मिलके जो है तीन चार जो है आपके पास अगर टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाएंगी तो वो आपकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएगी। जो हीमोग्लोबिन है, आपकी हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, वो आपकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था होगी। उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। हाई कम्प्लेक्स प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड टर्शरी चेन्स आर एग्रीगेटेड, वही मैंने बात की कि टर्शरी चेन जो होती हैं वो एग्रीगेट होती हैं और हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए से ये जुड़ी होती है स्ट्रक्चर। इसमें 4 मुख्तलिफ जो है टर्शरी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई हैं। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर 4 मुख्तलिफ टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ी हैं। इसकी एग्जांपल आपकी आ जाती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि देखें 2 अल्फा चेन्स हैं, हर एक अल्फा चेन जो है वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, हर एक बीटा चेन जो है वो एक टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो अल्फा चेन इज आल्सो अ टर्शरी स्ट्रक्चर, बीटा चेन इज आल्सो अ टर्शरी स्ट्रक्चर। तो 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलके जो है एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को बना रही हैं। और टोटल इनके अंदर अमीनो एसिड जो हैं 574 हैं। पीछे बताया गया है अल्फा स्ट्रक्चर में कितने हैं, 2 अल्फा में कितने होंगे, 2 बीटा में कितने होंगे, टोटल 574 अमीनो एसिड्स हैं। और 4 जो है आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलके एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बना रही हैं। इनके अंदर बॉन्ड जो हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, तो ये बॉन्डिंग इनके अंदर पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्वार्टरनरी होती है। देन हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्रोटीन स्ट्रक्चर के हवाले से दो तरह की होती हैं, एक फिब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में मैंने बताया आपको ज़्यादातर हमारे एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन आ जाते हैं और एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। फिब्रस प्रोटीन में हमारे नाखूनों में प्रोटीन पाई जाती है, हेयर्स में पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है, हमारी मसल्स में पाई जाती है, वो सारी फिब्रस प्रोटीन में आ जाती हैं। फिब्रस प्रोटीन में मसल्स वाली प्रोटीन्स, हेयर में जो है और नेल्स के अंदर, नाखूनों में पाई जाती है केराटिन, ये आती है। और ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की क्लासिफिकेशन अगर की जाए तो प्रोटीन को स्ट्रक्चर के हवाले से 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। मैंने बताया ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे एंजाइम आ जाएंगे, एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, हार्मोन्स आ जाएंगे, जबकि फिब्रस प्रोटीन के अंदर
क्या चीज़ें आएंगी फिब्रस प्रोटीन के अंदर हमारे, बता दिया मैंने, मसल्स प्रोटीन आ जाएंगी, और नाखूनों में और बालों के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है जी। देन क्लासिफिकेशन फिब्रस प्रोटीन की बात करें तो मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ज़्यादा एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और स्कैंडी स्ट्रक्चर इनके ज़्यादातर ये स्कैंडी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं आपकी, इंपॉर्टेंट होती हैं इनमें, और पानी के अंदर जो है ये हल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन है, इलास्टिक होती हैं नेचर में। देन परफॉर्म स्ट्रक्चर रोल इन सेल एंड ऑर्गेनिजम्स, और उनकी स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं, मेंटेन करती हैं। बाल हमारी स्ट्रक्चर, बालों के अंदर स्ट्रक्चर फिब्रस प्रोटीन पाई जाती है, और नाखूनों के अंदर फिब्रस प्रोटीन बनाती हैं, हमारे स्ट्रक्चर को बनाती हैं जी। ये एग्जांपल आ गई जी। सिल्क फाइबर, स्पाइडर का जो सिल्क वर्म बनता है उसके अंदर सिल्क फाइबर में ये प्रोटीन, फिब्रस प्रोटीन पाई जाती है। देन वो स्पाइडर के वेब को बनाती है। मायोसिन प्रोटीन हमारी मसल्स के अंदर पाई जाती है। और ब्लड को क्लोट करने वाली प्रोटीन जिसका नाम फिब्रिन है, फिब्रिन जो है वो भी एक फिब्रस प्रोटीन है। कैराटीन जो है हमारे बालों में और हेयर नाखूनों में, नेल्स में पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम कैराटीन है। और ये सारी की सारी प्रोटीन जो है ये कौन सी है, ये फिब्रस प्रोटीन है, फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं, और इनमें स्कैंडी स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाई जाती हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन होंगी ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में फॉर्म में पाई जाएंगी, और ये स्फीरिकल होती हैं, एलिप्टिकल शक्ल में होगी, और मल्टीपल फोल्डिंग जो है एक स्ट्रक्चर की मल्टीपल फोल्डिंग होगी तो वो आपकी बनाएगी, और ये क्रिस्टलाइज हो सकती हैं, और एक्वियस मीडिया में या साल्ट में ये जो है वो सॉल्युबलाइज्ड हो जाती हैं, एसिड के अंदर भी और बेस के में भी ये जो है वो सॉल्युबलाइज्ड हो जाएंगी, सॉल्युबल होंगी। और टर्शियरी स्ट्रक्चर ज़्यादातर जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबुलर प्रोटीन हमारी लाइफ में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे एंजाइम बनते हैं, इससे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इससे हार्मोन बनते हैं, इससे हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन की, कि प्रोटीन की क्लासिफिकेशन जो की है ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देन ग्लोबुलर प्रोटीन डिसऑर्गेनाइज होके विद चेंजेस इन फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट? फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेस आ जाती है, जैसे कि टेम्परेचर हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा है कि हर प्रोटीन की एक स्पेशल टेम्परेचर होता है जिसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर और ये स्ट्रेस वगैरह। तो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो बॉन्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऊपर हो या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हो तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी और प्रोटीन जो है इनएक्टिव हो जाएगी। तो प्रोटीन के एक्टिव रहने के लिए प्रोटीन की जो है स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर होगा कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। तो इसके ऊपर आज हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर को जो है डिटेल से डिस्कस किया, और ग्लोबुलर प्रोटीन का बताया कि इसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करती है। फिजियोलॉजिकल कंडीशन मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर होता है और किसी भी सेल के अंदर जो है प्रेशर है, ये वाली कंडीशंस को हम टेम्परेचर कहते हैं। अगर तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रक्चर डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी और इसकी स्ट्रक्चर जो है तब्दील हो जाएगी। हमारे एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन ये जो है ज़्यादातर ये हमारी इसी फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट नोट ऑन स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिब्रस प्रोटीन एंड जो है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं आपके इसमें से हल हो सकती हैं। तो इनको मैंने बताया जैसे कि आपसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बातें पूछी जा सकती हैं जो आपसे कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो किन प्रोटीन के दरमियान में पाया जा रहा है। तो ये यूनिक बात इसी में आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर में कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। और आपका जो हीमोग्लोबिन है पूछा जा सकता है वो कौन से स्ट्रक्चर में होता है, तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में अगर म्यूटेशन किस अमीनो एसिड्स में होती है तो एमसीक्यूज में ये भी बात पूछी जा सकती है कि ग्लूटामिक एसिड जो है अगर वो वैलिन में चेंज हो जाए ग्लूटामिक एसिड तो उससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है, प्रोटीन का फंक्शन बदल जाता है, और हीमोग्लोबिन की जो शक्ल होती है रेड ब्लड सेल्स की वो सिकल सेल जैसी हो जाती है, दरंती जैसी हो जाती है। और ये बातें हमने जो है डिस्कस की, इसको हम रिवाइज आउट कर रहे हैं। तो प्रोटीन का अमीनो एसिड्स जो मैंने बताया कि अमीनो एसिड्स बताते हैं कि वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन सी रखनी है हमने, क्योंकि हर एक अमीनो एसिड्स की अपनी प्रॉपर्टी है। अमीनो एसिड्स अपनी एतबार से एसिडिक होते हैं, बेसिडिक होते हैं नेचर में। अमीनो एसिड्स ही जो नेचर में कुछ मैंने बताया था कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ जो है वो
जो है हम कहेंगे एरोमेटिक होते हैं, तो अमीनो एसिड्स की टाइप्स होती है जिसकी बिना पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो है उनके नंबर्स के ऊपर कितने अमीनो एसिड्स हैं डिपेंड करती है, और किस टाइप का अमीनो एसिड्स है, कौन सी टाइप का अमीनो, एक तो उनकी कितनी तादाद है अमीनो एसिड्स की, इस चीज़ पर डिपेंड करती है, और दूसरा जो है डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप का अमीनो एसिड्स है। मैंने बताया कि वो डिफरेंट नेचर्स के हमारे पास हो सकते हैं जो कि प्रोटीन की सेकेंडरी, टर्शरी और उसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को बनाने में उनका रोल आउट है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है आज का फिनिश होता है। आपने चैनल को शेयर करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने फ्रेंड में ज़रूर ये वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कमेंटिंग का इजहार करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।